आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपके धान की फसल में पेनिकल माइट्स की समस्या किस तरीके से देखने को मिल रही है और आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए 4 ऐसे कीटनाशक बताने वाला हूं जिनका आप स्प्रे करके 100% अपनी धान की फसल में पेनिकल माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यह एक मकड़ी होती है, उसको आप अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी धान की फसल में जैसे कि पेनिकल माइट्स की समस्या देखने को मिल सकती है। और यह समस्या कब आती है और कैसे आती है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं कि अपनी धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं। तो उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और मैं आपको जो भी कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊं तो आपको एक कागज में अच्छे से लिखना है। फिर बाद में आप उन 4 कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करके पेनिकल माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाई, एक एक करके एक एक कीटनाशक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि किसान भाइयों, पेनिकल माइट्स कब आता है। जब आपकी धान की फसल में जब बालियों में दाना बनता है तो उस समय पर जैसे कि बालियों में कुछ पेनिकल माइट्स जैसे कीट दिखाई देते हैं आपको, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, तब जाकर वह माइट्स अच्छे से कंट्रोल होंगे। यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे जो वो माइट्स रहते हैं तो वह धान के बालियों में जो दाने रहते हैं तो उनके रस को चूसते हैं, जो दूध बनता है तो उनको, जिससे कि जो बालियों में दाना भी खाली देखने को मिलता है और उसके बाद में जैसे कि जो दाने हैं वह बदरंग रंग के देखने को भी मिलते हैं। तो वही समस्या है आपको अपनी धान की फसल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से तो आप अपनी धान की फसल में पहचान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रोकथाम कैसे करना है, तो अब प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको लेना है एडिन नाम की जो दवा आती है, तो आपको वह दवा लेना है और उसमें आपको टेक्निकल हेक्साथाइजोक्स 5.45% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और आपको इस दवा का डोज लेना है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस दवा को ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि दूसरा कीटनाशक के बारे में। दूसरा कीटनाशक आप ले सकते हैं पीआई कंपनी का जो पोस्टमेट के नाम से जो दवा आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें आपको टेक्निकल लिथियोन 50% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और आप इस दवा का डोज 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में। तीसरी दवा आप किसान भाई ले सकते हैं माइट फ्री के नाम से, यह दवा देखने को मिल जाएगी तो आप इस दवा को ले सकते हैं। और इस दवा में टेक्निकल की बात की जाए तो आपको इसमें पेनपायरोक्स-माइट 5% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और अब बात करते हैं चौथा कीटनाशक के बारे में। चौथा कीटनाशक आपको लेना है बायर कंपनी का जो ओबेरॉन कीटनाशक देखने को मिलता है, तो आपको यह कीटनाशक लेना है। और इस कीटनाशक के अंदर आपको टेक्निकल स्पाइरोमेसिपेन 22.9% ऐसे फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको 4 कीटनाशक दवाओं के बारे में बता दिए हैं और मैंने आपको टेक्निकल भी बता दिए हैं। तो आप किसान भाइयों ने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, तो आप किसान भाइयों को पता चल गया होगा सबसे पावरफुल मैंने कीटनाशक बता दिए हैं। और आप किसान भाई जब भी स्प्रे करें आपके धान की फसल में, जब आपके धान की बालियों में जब दूध बन रहा हो, जब दाना टोस मजबूत हो रहा हो, उस अवस्था में आपको इन चारों कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करना है। स्प्रे आपको तभी करना है जब आप किसान भाइयों की धान की बालियों में जब दानों का भराव अच्छे से होने लगे, तो उस समय पर आपको करना है। और आपको उन दवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेना है, जिससे कि दवा बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करेगी और पेनिकल माइट्स भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको ए टू जेड बता दिए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई धान की फसल करते हैं, तो उनके धान की फसल में भी जैसे कि पेनिकल माइट्स की समस्याएं आने वाली हैं। पेनिकल माइट्स का मतलब होता
है किसान भाइयों, जैसे कि मकड़ी होती हैं तो वह दानों का रस चूसते हैं, तो उसकी वजह से जैसे कि दाने बदरंग हो जाते हैं, दाने काले रह जाते हैं, तो वह समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उस समस्या से आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको स्प्रे करना है, अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आपको किसी फसल के बारे में जानना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।